जय हिंद साथियों। आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल अपन रामनगरी में ढेर सारा स्वागत है। साथियों, आज हम लोग एक कहानी पर चर्चा करेंगे। बहुत ही प्यारी कहानी है। बहुत समय पहले की बात है। किसी जंगल में एक शेर रहा करता था। उस शेर की सेवा में एक गीदड़ भी लगा हुआ था। वो गीदड़ लगातार बड़े सेवा भाव से शेर के आसपास रहता था, उसकी सेवा करता था। एक बार एक बहुत बलवान हाथी से उस शेर का युद्ध हो गया, झगड़ा हो गया। शेर और हाथी की लड़ाई में शेर बुरी तरीके से घायल हो गया, उसको कई जगह चोट आ गई, जख्मी हो गया। ऐसी दशा में शेर एक जगह पड़ा रहता था। चलने फिरने में उसको बहुत दिक्कत थी। कुछ समय बीता तो शेर और गीदड़ भूख से परेशान होने लगे। घायल शेर शिकार कर नहीं पाता था, गीदड़ भी उसी के सहारे पड़ा रहता था। गीदड़ भी कई दिन से भूखा था, जिसके कारण उसके मन में ख्याल आने लगा कि अब क्या करें क्या ना करें, पेट कैसे भरा जाए। तो वो अपनी चिंता, अपनी परेशानी शेर से बताने लगा। शेर ने बताया कि वो जख्मी है, जख्मी होने के कारण शिकार नहीं कर पा रहा है। धीरज रखो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। किंतु गीदड़ उसके समझाने पर उसको समझ में नहीं आ रहा था, वो परेशान सा दिख रहा था। तब शेर ने गीदड़ को अपने पास बुला करके कहा कि घबराओ मत मित्र, जाओ जाकर कोई ऐसा जानवर देखो जिसे मैं जख्मी हालत में मार सकूं। यह सुनकर गीदड़ शिकार की तलाश करते करते एक गांव में चला गया। वहां पर एक गधा बड़े आराम से छोटी छोटी घास चर रहा था। गीदड़ उसके पास पहुंच करके उसको मामा जी प्रणाम स्वीकार करो। गीदड़ ने उसके पास पहुंच करके कहा, आओ मित्र, तुम कहाँ से आए हो? गधे ने कहा, अरे मामा, मैंने जैसे ही तुम्हें इतना कमज़ोर होते देखा तो मेरा दिल डूबने लगा। क्या धोबी तुम्हें खाने को नहीं देता? नहीं भाई, जहाँ पेट भर खाने को ना मिले वहाँ रहने से क्या लाभ है। तुम मेरे साथ जंगल में चलो, वहाँ पर तुम्हें खाने को खूब मिलेगा। भाई मुझे जंगल से डर लगता है। गधे ने कहा कि भाई मुझे जंगल से डर लगता है क्योंकि हम लोग गांव में रहने वाले लोग हैं, सीधे साधे जानवर हैं। मामा, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, मैं जो तुम्हारे साथ हूँ, मेरे होते हुए तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरे पास पहले से भी तो गधियाँ रहती हैं। गीदड़ कह रहा है कि मेरे पास पहले से भी तो गधी हैं जिन्हें धोबी ने खाने को कुछ नहीं दिया था। वास्तव में उन गधियों ने ही मुझे कोई पति लाने को कहा है। आपके जाने से मेरी मामियों का घर भी बस जाएगा। गधे ने कहा, यदि ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। गधा उस गीदड़ के साथ उस घायल शेर के पास पहुँच गया। जैसे ही गधे ने शेर को उठकर अपनी ओर आते हुए देखा तो वह वहाँ से भाग निकला। जैसे ही गधा वहाँ से भागा तो गीदड़ ने शेर से कहा कि आपने तो मुँह आए शिकार को भी खो दिया, अब क्या होगा? वास्तव में मैं उस समय तैयार नहीं था। शेर ने कहा कि वास्तव में मैं उस समय तैयार नहीं था।
तभी वो मेरे हाथ से निकल गया, अन्यथा मैं उसे जाने नहीं देता। ठीक है, मैं उसे दोबारा फंसा कर लाता हूँ, लेकिन यह ध्यान रखना कि अब की बार वो निकलने ना पाए। ये कहकर गीदड़ एक बार वहाँ से फिर निकल पड़ा। उसने रास्ते में गधे को घास चरते देखा तो बोला, मामा तुम वहाँ से भाग क्यों आए? अरे वाह भांजे, गधे ने कहा, तूने तो आज मुझे मरवा डाला था। वो तो कोई खूनी शेर लग रहा था जो जख्मी पड़ा हुआ था। तभी गीदड़ ने कहा, वाह मामा, बस आपने भी कमाल कर दिया। आपने तो उस गधी को ही शेर समझ लिया जो आपसे गले मिलने के लिए आ रही थी। वो बेचारी तो आपके प्रेम में बैठी जल रही थी और कहती है कि मैं तो उसी गधे से शादी करूंगी। गीदड़ की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर गधा फिर वहाँ चल पड़ा। गधे के वहाँ पहुँचते ही शेर ने झट से उसको मार डाला, उसके टुकड़े टुकड़े करके उसको मार कर खा लिया। खूब पेट भर खाने के बाद जो बचा हुआ मांस था वो गीदड़ के लिए छोड़ दिया। गीदड़ भी खूब पेट भर कर खाया और बचे हुए मांस को और अगले दिन के लिए रख लिया। साथियों, ठीक इसी तरीके से हमारे समाज में, हमारे अगल बगल जो सामंत प्रवृत्ति के लोग हैं, जो बिना कुछ कर्म किए, बिना मेहनत किए, बिना परिश्रम किए अपना लाभ, अच्छा भोजन करना चाहते हैं, समाज में अपना प्रभाव स्थापित रखना चाहते हैं, समाज के लोगों को बेवकूफ़ बनाए रखना चाहते हैं, बिना किसी अच्छे कर्म के समाज से मान सम्मान एवं आदर पाना चाहते हैं, ऐसे कुप्रवृत्ति के लोग, ऐसे सामंती प्रवृत्ति के लोग अपने आसपास ठीक उसी गीदड़ के तरीके का, उसी गीदड़ के मिलते जुलते चरित्र के लोगों को अपने आसपास पाल करके रखते हैं। वो जो गीदड़ प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो अपने परिवार, अपने भाई, अपने आसपास के लोगों को, अपने जान पहचान के लोगों को किसी ना किसी बहाने फंसा करके, मीठी चुपड़ी बातों में घुमा करके ऐसे सामंत प्रवृत्ति के लोगों के पास लाते हैं। और वह सामंत प्रवृत्ति के लोग उनकी सरलता का, उनकी कमजोरी का, उनकी मजबूरी का गलत लाभ उठाते हैं। साथियों, इस कहानी से हमको यह सीख मिलती है कि कभी भी जो कुप्रवृत्ति का व्यक्ति है, जो गंदे विचारों का व्यक्ति है, उसके झांसे में नहीं आना चाहिए, उसके फंदे में नहीं फंसना चाहिए। उसके आसपास जो ये गीदड़ प्रवृत्ति के लोग हैं, जो हमारे आपके बीच के हैं, हमारे आपके पड़ोस के हैं, उनकी मीठी चुपड़ी बात में फंस करके हम लोग ऐसे किसी गंदे आदमी के चंगुल में ना फंसें जिससे हमारे धन की हानि हो, मान सम्मान की हानि हो, अथवा अन्य किसी प्रकार से हम लोगों को तकलीफ़ उठानी पड़े। साथियों, इस कहानी के माध्यम से यही संदेश देना था। कहानी आपको कैसी लगी, अपना अनुभव ज़रूर कमेंट बॉक्स में साझा करिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।